नमस्कार। आज हम जानेंगे कोविसेल्फ के बारे में, जो कि आईसीएमआर के द्वारा अप्रूव की गई रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है और जिसके द्वारा घर बैठ के कोविड का परीक्षण किया जा सकता है। जिस तरह की स्थिति भारत ने सेकेंड वेव में देखी और थर्ड वेव आने का अनुमान है, उस हिसाब से कोविसेल्फ जैसी एक किट को आईसीएमआर के द्वारा अप्रूवल दिया जाना एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। इससे संक्रमण जो टेस्टिंग की जगह पर आने का खतरा था कि लोग संक्रमण की चपेट में वहाँ पर आ सकते हैं जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसी के साथ ही साथ लोगों का जो टेस्टिंग है लोगों की, वो भी इसके आने से बढ़ेगी और लोगों के अंदर जो झिझक है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकेगी। तो बात करते हैं आखिर कोविसेल्फ क्या है। तो कोविसेल्फ का जो अप्रूवल है वो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दिया गया है। इसकी जो निर्माता कंपनी है वो है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ये एक पुणे की कंपनी है और उस कंपनी ने कोविसेल्फ को बनाया है। इसका जिस तरह से पूरा प्रोसेस है उस हिसाब से 20 मिनट से भी कम अवधि में कोविड का लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति या कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस किट के माध्यम से अपनी जांच करा सकता है। इसके लिए उसके पास 3 चीज़ों की मुख्य ज़रूरत है। एक तो मोबाइल ऐप होना चाहिए जिसका नाम है माई लैब कोविसेल्फ ऐप। उसके बाद वो फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद क्यूआर कोड लगेगा जो कि जो टेस्ट कार्ड रहेगा उस पर होगा और टेस्ट कार्ड की एक फ़ोटो रहेगी। इन 3 चीज़ों के आधार पर जो माई लैब कोविसेल्फ ऐप रहेगा वो पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट उसकी तैयार करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि कोई व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव निकलता है इस टेस्ट किट के ऊपर परीक्षण के बाद, तो उसके लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश दिए जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव निकलता है तो उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की इसमें सलाह दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर किट में क्या मिल रहा है। तो ये जो किट रहेगी इसमें एक्सट्रैक्शन ट्यूब रहेगा, एक उपयोग के लिए एक निर्देशिका रहेगी, स्टेराइल नेजल स्वैब रहेगी और साथ में टेस्ट कार्ड रहेगा और टेस्ट कार्ड के साथ में एक डिस्पोजल बैग रहेगा ताकि उचित निपटान इसका किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो संक्रमण और ना फैले। इसके लिए क्या करना होगा कि जो ये टेस्ट कार्ड होगा, इस टेस्ट कार्ड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्यूआर कोड दे रखा होगा। इस क्यूआर कोड को जब आप माई लैब कोविसेल्फ ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सबसे पहले अपनी सही जानकारी भरनी होगी। जब आप सही जानकारी उसमें भर देंगे तो टेस्ट कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो माई लैब कोविसेल्फ पे जो आपने अपनी जानकारी भरी उसके साथ में जो ये क्यूआर कोड है वो एक तरह से मर्ज हो जाएगा और जैसे ही वो मर्ज होगा तो आप किस किट से किस नंबर से किस किट नंबर से आप अपना सैंपल दे रहे हैं वो पूरी जानकारी वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। इसमें 2 लाइनें रहेंगी, एक कंट्रोल लाइन रहेगी, एक टेस्ट लाइन रहेगी और यहाँ पर एक सैंपल पैड रहेगा जिसमें 2 बूंदें, जो ये पीछे हम एक्सट्रैक्शन ट्यूब देख रहे हैं, इसमें जब हम नेजल स्वैब लेंगे और उसको इसमें डुबो करके उसको तोड़ देंगे तो उसके बाद जो लिक्विड रहेगा उस लिक्विड की 2 बूंदें इसमें डालनी रहेंगी। अब इसके बाद क्या होगा कि पॉजिटिव यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके केस में जो टेस्ट लाइन है और जो कंट्रोल लाइन है उन दोनों में हमें लाइन दिखाई देगी। इसमें ये गहरी लाल रेखा हो सकती है, बैंगनी रेखा हो सकती है और जो निर्देशिका है उसमें कुछ और भी दे रखे हैं। अन्य तरह से पॉजिटिव होने की कंडीशन हो सकती है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होने की ये कंडीशन रहती है तब तो इस तरह का दिखेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव है तब वहाँ पर जो टेस्ट लाइन है वहाँ पर कोई लाइन नहीं दिखाई देगी और जो कंट्रोल लाइन रहेगी उस पर एक लाल रेखा दिखाई देगी। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां रहेंगी जहां पर ये जो टेस्ट है वो हो सकता है फेल हो जाए। फेल होने में क्या होगा कि टेस्ट लाइन जो है वहां पर तो एक लाइन दिखाई देगी लेकिन कंट्रोल पर कोई भी लाइन नहीं दिखाई देगी। तो अगर सी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, जहां पर जाकर के लास्ट में जो लाइन है वो नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपका परिणाम जो है वो अमान्य होगा, उसको रद्द माना जाएगा। ये पूरी स्थिति में जब आपका किसी भी तरह का इनमें से पॉजिटिव, नेगेटिव या अमान्य कोई भी स्थिति आपकी बन रही होगी तो उसका फ़ोटो लेकर के आप उस फ़ोन के माध्यम से, जो आपका
फ़ोन था जिसमें आपका माई लैब कोविसेल्फ ऐप इंस्टॉल था। उस इंस्टॉल्ड ऐप में आपने क्यूआर कोड को अपने डिटेल के साथ मर्ज किया था। वहाँ पर इसकी फ़ोटो जैसे ही आप डालेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपकी रिपोर्ट को जनरेट कर दिया जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, कोविड नेगेटिव है, या कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित होने की संभावना है वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है या उसमें लक्षण है, उसके लिए ये निश्चित तौर पर वहाँ पर दिखा देगा। ये एक ऐसे समय पर आया है जहाँ पर हम थर्ड वेव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सेकंड वेव में संक्रमण दर इस समय कम हुई है, तो निश्चित तौर पर ये आईसीएमआर का एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसको लेकर के यही जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। धन्यवाद।